सर मोबाइल लिए हैं, हाथ में बाइक का चाबी है। हाँ, एकदम हुर्र हुर्र आप बाइक चलाया करते होंगे। तो आप नेता मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं आप नेता? क्योंकि गरीब गरीब का सुनते हैं, इसीलिए जी, इसलिए एक बार इनको मतलब इस बार ढोलक बजेगा, ढोलक बजेगा इस बार। ढोलक बजना चाहिए। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। ठीक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 फेज तक का मतदान प्रक्रिया पूरा हो चुका है और चौथे चरण में पंचायत चुनाव प्रवेश कर चुकी है। ठीक मातृभूमि खगड़िया लगातार हर एक क्षेत्र जाकर, जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में कई प्रखंड में पंचायत चुनाव जहां अभी बिगुल बजा हुआ है चुनाव के लिए, वहां पर पंचायत प्रवेश करके पंचायत की समस्या और पंचायत से जो भी समाज सेवी सामने निकलते हैं प्रत्याशी के रूप में, आपको उनसे मुलाकात करवाने का काम कर रही है। ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी है गोगरी पंचायत में। गोगरी पंचायत से प्रत्याशी रीता देवी मुखिया पद के प्रत्याशी हैं और उनके पति जनार्दन कुमार मंडल, जो कि एक तरीके से ग्रामीण नेता कहे जाते हैं। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार वो अपनी पत्नी को मुखिया पद के लिए कहीं न कहीं एक तरीके से नॉमिनेशन करवाई है और साफ जनार्दन कुमार मंडल लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से कहीं न कहीं अपनी पत्नी के पक्ष में मत देने का कहीं न कहीं अपील कर रहे हैं। आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं जो ग्रामीण नेता है जनार्दन कुमार मंडल से। क्या कुछ उसका विजन है, आखिरकार पंचायत चुनाव में आखिर वो दम क्यों भर रहे हैं। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के लिए आप दम भर रहे हैं और अगर देखी जाए तो पंचायत में कई सारे पोस्ट होते हैं, वार्ड होते हैं, सरपंच होता है, जिला परिषद होता है। आप मुखिया पद चुने हैं, आखिर क्या वजह हुआ कि गोगरी पंचायत से आप मुखिया पद के लिए ताल ठोक रहे हैं? जी, पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत, चंदन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए मैं कहता हूं कि आपने जो प्रश्न किए कि आप मुखिया पद से क्यों आ रहे हैं, तो मेरे पंचायत में मुखिया जो है बिल्कुल 40 साल से यानी वंशवाद के तरह शासन कर रहे हैं। उनका शासन व्यवस्था वो जनता को ही मालूम है कि किस तरह वो विकास कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि द्वितीय पंचायती राज जो चालू हुआ बिहार में, उस वक्त से जो जनता है किसी एक ही परिवार के व्यक्ति को मैंडेट देते आ रही है। जी, मेरा कहना है कि मुखिया जो है वो 40 साल 45 साल से मुखिया बने हुए हैं और बार बार वही मुखिया बन रहे हैं। यहाँ के जनता के जो है ना, उनके विकास से बिल्कुल जो है ना अछूता है। उनको जनता से ही इनको पूछ लिया जाए कि वो क्या विकास करते हैं। और मैं विकास की भावना से प्रेरित होकर करके जनता को हक दिलाने हेतु इस बार पंचायत प्रसार में आया हूँ। मैं अपनी पत्नी के पक्ष में जनता से अपील कर रहा हूँ। अच्छा, देखी जाए सर, आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पंचायत भ्रमण कर रहे हैं और आप ग्राउंड के नेता भी कहे जाते हैं, तो क्या समस्या यहाँ देख रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या क्या है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मेरे पंचायत में समस्या है, यहाँ भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उसके बाद जिसके कारण जो है ना, हम लोग वोट की महत्ता को नहीं जान पाते हैं और जैसे तैसे नेताओं को जात पात की राजनीति करते हुए उसको वोट कर देते हैं। सर, अगर जनता आपको मैंडेट दे, आपके पत्नी को मुखिया बना दे, तो सबसे पहला काम आप अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपने बताया अनेकों समस्या, आपने बताया अशिक्षित, यहाँ पर अशिक्षित की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे पहला काम आप अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले से भी स्वतंत्र शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, समाज में सेवा दे रहा हूँ। उसके बाद शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब आप शिक्षित होंगे तब आप शिक्षा के महत्व को जानेंगे, फिर अपने अधिकार को जानेंगे और तब अपने विकास के लिए अग्रसर होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाऊंगा, जो स्कूल व्यवस्था है उसको दुरुस्त करूँगा, वो उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसको स्वस्थ करने का प्रयास करूँगा और यहाँ का जो सड़क यातायात साधन है उसको जो है धरातल पे लाने का प्रयास करूँगा। सर, आप समाज सेवा की बात करते हैं, क्या अभी आप पहली बार पंचायत चुनाव में दम भर रहे हैं? क्या इसके पहले आप चुनाव लड़े हैं कभी? जी, मैं इसके पहले कभी चुनाव में नहीं लड़ा था। मैंने एक छोटा सा पद है वार्ड सचिव, उसमें रह करके जनता का सेवा करा। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पंचायत से बिना किसी पोस्ट पे रहते हुए कम से कम 219 गरीब, विधवा, विकलांगता एवं वृद्धजन पेंशन का जो समाज सेवा की बात जो हम
क्वेश्चन करने ही वाले थे कि आप कोई पोस्ट पे नहीं रहे हैं, आपने समाज सेवा कैसे किए पंचायत को, यानी कहने का मतलब है कि जो आप समाज सेवा की जो बात करते हैं आगे एक तरीके से अगर जनता आपको मैंडेट दे तो कहीं कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, इसके पहले भी आपने समाज सेवा किया है? यस सर। अच्छा जी। एग्जाम्पल के रूप में? एग्जाम्पल के रूप में मैं चाहे वो समाज सड़क की मुद्दा हो या मेरे पंचायत में सबसे बड़ा बीमारी है, मेरे पंचायत का सबसे समस्या है 3 वार्ड जो है बाढ़ प्रभावित है, समझे ना, जिनको सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है उसमें घोर अनियमितता की जाती है, जिसको मन होता है उसको दिया जाता है, वहाँ पक्षपात की जाती है। इन्हीं भावनाओं से हट करके मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में रिंग वन का मुद्दा आदरणीय केसर साहब से कहे हैं कि मेरे पंचायत का एक सबसे बड़ी समस्या है रिंग बांध, जो कि गोगड़ी कामा स्थान से होते हुए बोरना से बन्नी तक को जाती है। इसकी व्यवस्था अगर कर दी जाए तो हम लोग जिसके जो रिंग बांध के भीतर बसे हुए हैं, हम लोग जो है गंगा के कहने का मतलब ये है अगर जनता आपको मैंडेट दे तो ये सब मुद्दा के लिए कहीं न कहीं आवाज़ को आप प्रखर होकर आगे उठाएंगे और कहीं न कहीं करवाने का काम करेंगे। जी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता का सेवा करना ही मेरा धर्म है। अच्छा, अभी देखी जाए एक तरीके से 20 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है और आप लोग को अभी चुनाव चिन्ह भी मिल गया होगा, तो कौन सा चुनाव चिन्ह मिला? जी, मेरी पत्नी को ढोलक छाप मिला है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जनता वासियों को, इस बार डंके की चोट पर और जो है ना जनता को विकास के नाम पर वो अग्रसर होने के लिए मैं उनको प्रेरित करूँगा। धन्यवाद सर। और भी हम यहाँ समर्थक से बात करते हैं, जनार्दन कुमार पटेल है और उनके समर्थक से हम बात करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि हम जनता का सेवक हैं और हम सेवा करते आए हैं, और ठीक उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे समस्या है वो समस्या को हम गंभीरतापूर्वक भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और सबसे प्राथमिकता ये दिया कि जो समस्या सामने निकल के आती है शिक्षा के क्षेत्र में और भी सारे क्षेत्र में, कहीं न कहीं उनको ये जोड़ देंगे, पहला काम वो पूरा करेंगे। चलिए लोगों से हम बात करते हैं। चलिए, आप नेता क्यों मानते हैं? क्योंकि अच्छा के पंचायत के अंदर में काम करवाए हैं जाकर के। अच्छा, हाँ। चलिए युवा भाई हैं, आप इधर आइए सर। मोबाइल लिए हैं, हाथ में बाइक का चाबी है, हाँ एकदम हुर्र हुर्र आप बाइक चलाया करते होंगे, तो आप नेता मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं आप नेता? क्योंकि गरीब का सुनते हैं, इसीलिए जी, इसलिए एक बार इनको मतलब इस बार ढोलक बजेगा? ढोलक बजेगा इस बार, ढोलक बजना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और भी हम लोगों से बात करते हैं, गोगरी पंचायत के यहाँ पे जनता है और एक तरीके से कहा जाए समर्थक हैं। आप समर्थक हैं जनार्दन पटेल का, क्यों सपोर्ट करते हैं आप लोग? सर यहाँ शिक्षित हैं और सर यहाँ पद पे यहाँ आने के बाद यहाँ हर काम करने योग्य हैं। और यहाँ इससे पहले बगैर कोई पद पे रहते हुए बहुत ऐसे मुद्दा है जो कि बहुत यहाँ सुलझाया है। समाज के लिए बात होती है वो आगे तक उठाते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको दृश्य दिखा गोगरी पंचायत का, जो यहाँ पर रीता देवी मुखिया प्रत्याशी है और उनके पति ग्राउंड नेता कहे जाते हैं जनार्दन पटेल, और साफ आपने उनको सुना और एक तरीके से इन्होंने बताया कि जितना भी समस्या है वो समस्या को हम सॉल्व करेंगे। और इन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर गोगरी पंचायत का देखा जाए किसी एक ही परिवार से 40 या 45 साल से लोग मुखिया चुनते उसे आ रही है। ठीक कहीं ना कहीं उनसे जो पंचायत की विकास है वो होता है जो विकास होनी चाहिए। आखिर उन्होंने कहा कि मैं गरीबों का एक बेटा हूं और अगर जनता हमें मैंडेट दे, और जिस तरीके से पूर्व में हमने समाज का सेवा करने का प्रयास किया था और ठीक आगे उससे प्रबल होकर कहीं न कहीं करने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।